As you all can see, your topic is written on the board. We are going to discuss on this, but before this, we have to see two things, that is collinear and concurrent. These both things are points. We are going to see concurrent points, or you can say concurrent lines, whereas we have to see collinear points. So what is collinear point? आखिर collinear point होता क्या है? co-linear collinear point. अब देखिए, इस कोलिनियर का मतलब होता है, सेम स्ट्रेट लाइन. कोलिनियर का मतलब होता है सेम स्ट्रेट लाइन. ठीक. 3 or more points in a plane are said to be collinear. मतलब 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स, 3 और मोर देन 3, 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स किसी प्लेन पर कहलाते हैं कोलिनियर. इफ़ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, अगर वो सब के सब एक ही लाइन पर लाई करें. दिस इज़ कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिनैरिटी. मेरी बात समझिएगा. हमने कहा कि अगर 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करते हैं, उसे हम बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिनैरिटी या कोलिनियर. ठीक. जैसे एक प्लेन पे हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी और इस लाइन पे हमने 3 पॉइंट्स बना लिए, 1 2 3, या 3 से ज़्यादा भी, जैसे 4 5. अब हम देख रहे हैं कि इस लाइन पर हमारे टोटल 5 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं. तो ये लाइन जो होगी वो लाइन ऑफ कोलिनैरिटी कहलाएगी. इस बात को समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? आई होप सो. Yes, sir. देन Yes, sir. वी आर मूविंग फॉर द कॉन्करेंट लाइंस. और जो पॉइंट इस लाइन के अलग होगा वो कोलिनियर नहीं होगा. एक ही लाइन पे जो सारे पॉइंट्स लाई करें, 3 या 3 से ज़्यादा, वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी फॉर सेकेंड थिंग, कॉन्करेंट लाइंस. अब कॉन्करेंट लाइंस क्या होती हैं? इसमें भी वही होता है कि 3 और 3 से ज़्यादा, 3 और मोर देन 3 लाइन इन अ प्लेन आर सेड टू बी कॉन्करेंट लाइंस. जब वो सारी की सारी लाइनें एक ही पॉइंट से पास करें. देखिए, कोलिनियर पॉइंट में क्या था कि 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स एक लाइन पर लाई करें, और कॉन्करेंट में क्या है कि 3 या 3 से ज़्यादा लाइंस एक पॉइंट पर लाई करें. उल्टा हो गया है. मैं समझा देता हूँ डिफरेंस ग्राफ से. इसमें क्या था, 3 या 3 से ज़्यादा, और इसमें है 3 या 3 से ज़्यादा. दोनों चीज़ें, ये हम बात कर रहे हैं कोलिनियर की, और ये बात कर रहे हैं हम कॉन्करेंट की. इसमें क्या बात हो रही थी, पॉइंट्स की. 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट,
और इसमें बात हो रही है 3 या 3 से ज़्यादा लाइन। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट सिंगल लाइन पर लाए करें, एक ही लाइन पर। और इसमें 3 या 3 से ज़्यादा लाइनें सिंगल पॉइंट पर लाए करें। ये बात समझ में आ रही है कोलिनियर और कॉन्करेंट में? ठीक है, ये डिफरेंस हमारा बेसिक है। तो अगर जैसे हम मान लेते हैं ये हमारी 1 2 3 4 5, अब हम देख रहे हैं, हमने इस पे ड्रॉ किया तो थोड़ा एग्जैक्ट नहीं आ पाया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी 5 की पांचों लाइनें एक ही पॉइंट से होते हुए जा रही हैं किसी प्लेन पर। तो ये हमारी कॉन्करेंट लाइंस हो गई। नाउ वी आर गोइंग टू सी फॉर कर्व्स। अब हम बात करेंगे कर्व्स की। हमको पता है कोई भी चीज़ ऐसे खींच दी जाए कर्व, ऐसे हो जाए कर्व, ऐसे हो जाए कर्व, है ना, मतलब स्ट्रेट ना हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? कर्व बोलते हैं। ठीक है, कर्व बताने से पहले हम आपसे फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि कोलिनियर और कॉन्करेंट क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और बता देता हूँ अगर क्लियर नहीं है। देखिए, हमने देखा था कोलिनियर पॉइंट्स में हमने देखा था कि एक लाइन थी, उस पे 1 2 3 या 3 से ज़्यादा भी हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक ही जगह लाई करने चाहिए, एक ही लाइन पर लाई करने चाहिए। तो इन्हें हम बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, और जब हम बात कॉन्करेंट लाइंस की कर रहे थे तो मतलब लाइंस जो होंगी वो कॉन्करेंट तभी होंगी जब वो किसी एक पॉइंट से पास करेंगी, एक ही जगह से पास करना है। ठीक है, ये वैसे ये देखा जाए तो एक कॉन्करेंट नहीं है क्योंकि हम एक ही पॉइंट से पास नहीं कर पा रहे, लेकिन उंगली फिंगर ड्रॉस करने के कारण ये एग्जैक्ट नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अगर जैसे एक यहाँ है, एक यहाँ है, दूसरी यहाँ है, तीसरी यहाँ है, तो ये कॉन्करेंट नहीं होगा क्योंकि इनका एक पॉइंट नहीं है पास होने का। कॉन्करेंट लाइंस वही होंगी जो एक ही पॉइंट से पास हों। अवनीश, डोंट राइट ऑन द बोर्ड, ये ऐसे। क्लियर हो इस बात को? तो ये कॉन्करेंट और कोलिनियर के बेसिक। ओके ओके, गुड। नाउ वी आर गोइंग टू सी फॉर कर्व्स। हमने आपसे बताया कर्व्स। अब कर्व्स की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है भाई? हमको पता है कोई भी पाथ एक प्लेन पर ऐसे ट्रेस कर लिया जाए, कर्व होता है। ठीक है, पेंसिल, आप जैसे एक एग्जांपल है कि अगर हमने मान लीजिए पेंसिल लिया और प्लेन पे हमने चलाया तो ये कर्व है, हल्का सा टिल्ट हो गया, कर्व है, कर्व है, कर्व है। दिस इज ऑल कॉल्ड कर्व। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है, बस क्वेश्चंस में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, दैट्स इट। ठीक है, इफ़ द कर्व इज़ अ स्ट्रेट लाइन, अगर मान लीजिए कोई कर्व है जो स्ट्रेट लाइन है, जैसे ये हमने ड्रॉ की है, तो इसे हम बोलते हैं, ठीक है, ठीक, ये लीनियर कर्व हो जाता है। अदरवाइज वो नॉन लीनियर कर्व होता है। बस सीधी सी बात, अगर एक स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दी तो ये लीनियर कर्व हो गया, और हल्का सा टिल्ट हो जा रहा है तो ये नॉन लीनियर कर्व हो जा रहा है। ठीक है, अलग अलग शेप्स के भी होते हैं कर्व। ठीक है, अलग अलग शेप्स के भी कर्व होते हैं। जैसे अभी हमने यूँ ड्रॉ कर दिया, दिस इज कर्व। ठीक है, हमने ये ड्रॉ कर दिया, दिस इज कर्व। हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज ऑल्सो कर्व। हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज ऑल्सो कर्व। ठीक है, कर्व ऐसे ही होते हैं। ठीक है,
अब कर्व भी कुछ टाइप्स के होते हैं, बेसिकली उनके 3 टाइप्स होते हैं कर्व के। पहला जो टाइप होता है दैट इज ओपन कर्व। पहला टाइप हमारा होता है ओपन कर्व का। दूसरा टाइप हमारा होता है क्लोज्ड कर्व का। और तीसरा हमारा होता है सिंपल सर सिंपल क्लोज्ड कर्व। 3 बेसिक हमारे कर्व होते हैं, ओपन, क्लोज्ड, सिंपल क्लोज्ड। ठीक है, अब हम इन तीनों पर धीरे धीरे बात करेंगे, लेकिन बेसिक हमारे 3 कर्व होते हैं, ओपन कर्व, क्लोज्ड कर्व और सिंपल क्लोज्ड कर्व। 3 कर्व हमारे। ठीक है, अब बात करते हैं, भाई हमको नाम से ही पता चल रहा है कि ओपन कर्व क्या होगा, नाम से पता चल रहा है मुझे, जो खुला खुला हो। क्लोज्ड कर्व क्या होगा, जो बंद हो। बात आती है सिंपल क्लोज्ड क्या होता है। ठीक, सिंपल क्लोज्ड क्या होता है वो हम अभी आपको भी बता देंगे। सिंपल क्लोज्ड, ठीक है। ओपन कर्व, अब एक नॉर्मल सी आप डेफिनेशन सुनते रहना, अदरवाइज आप जब इस वीडियो को देख रहे हो या पढ़ रहे हो उस टाइम पे आप पेज नंबर 210 में ओपन करके देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है ओपन कर्व, अ कर्व विच हैज़ अ डिफरेंट बिगिनिंग एंड एंडिंग पॉइंट इज नोन एज एन ओपन कर्व। और अदर वर्ड्स में अगर हम कहें तो ऐसा कर्व जिसके दो शुरुआत के और एंड के पॉइंट्स मिलते नहीं हैं उसे कहते हैं ओपन कर्व। चलिए ओपन कर्व की बात कर लेते हैं हम। मैं केवल ओपन लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा, मैं ओपन कर्व की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जिसके बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट्स मिले ना वो ओपन कर्व होगा। जैसे देखिए ये भी तो एक कर्व है, नहीं मिल रहा है, ओपन कर्व है ये। अब एक हमने सर्किल बनाने की कोशिश की लेकिन देखिए यहाँ मिला नहीं, तो ये भी ओपन कर्व है। हमने यहाँ पे देखिए इसके भी देखिए दोनों पॉइंट्स मिले नहीं, ये भी कर्व है। तो जितने भी पॉइंट्स हम बनाएं और वो मिले ना, दैट इज़ कॉल्ड ओपन कर्व। बहुत सिंपल सी चीज़ है, मीटिंग और एंडिंग पॉइंट्स मिलने नहीं चाहिए, दिस इज़ नोन एज ओपन कर्व। मीटिंग और एंडिंग पॉइंट्स मिलने नहीं चाहिए, उसे हम कहेंगे ओपन कर्व। अब बात हम करते हैं नेक्स्ट क्लोज्ड कर्व की। क्लोज्ड कर्व, क्लोज्ड कर्व क्लोज्ड कर्व में क्या होता है कि जिसके बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट्स एक ही जगह पर हों उसे हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं ये देखिए क्लोज्ड कर्व है, पूरा सर्किल बना दीजिए, क्लोज्ड कर्व है, क्लोज्ड कर्व है, मिला दो, क्लोज्ड कर्व है। तो जिसके बिगिनिंग और एंडिंग पॉइंट्स एक ही जगह हों, विच हैज़ द सेम एंडिंग एंड बिगिनिंग पॉइंट, उसे हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व। ठीक,
अब तीसरी और मेन बात आती है हमारी सिंपल क्लोज्ड कर्व की। सिंपल क्लोज्ड कर्व, a curve that do not cross or intersect itself at any point is called a simple curve. A curve that do not simple closed curve, a curve that do not cross its or intersects itself at any point is called a simple curve. A simple curve can be closed or open. समझ में आई बात? सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल कर्व जो होते हैं वो क्लोज्ड भी हो सकते हैं, ओपन भी हो सकते हैं। ठीक है, वैसे कि सिंपल जो होते हैं वो क्लोज्ड कर्व ही डिफाइन करते हैं, जिसका मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करें। ठीक, इंटरसेक्ट नहीं करें। जैसे कि हमारा ये वाला देखिए, ये भी हमारा सिंपल क्लोज्ड कर्व है। ठीक, और उसके बाद जैसे हमारे मान लीजिए ये हमारा डायग्राम है, इसमें देखिए हमारे ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। ठीक है, तो ये जो होंगे ये नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व होंगे। जो एक दूसरे को क्रॉस करें वो नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व होंगे। सिंपल कर्व्ड जो होते हैं, सिंपल क्लोज्ड कर्व, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। लाइंस जो होती हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और वहीं पे नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व में क्या बात करें तो क्या होता है कि उनकी लाइनें इंटरसेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि जो हमने ये ब्लैक से हाईलाइट कर रखा है। इसमें देखिए लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये नॉन सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। और जो हमारा फर्स्ट वाला है जिसमें हमने टिक लगा रखा है, ये देखिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व है, इसकी कहीं भी कोई लाइनें इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। नहीं हो रही है। ठीक है, तो इतनी सी यस बात सर। है। उसके बाद हम थोड़ा सा और बात कर लेंगे दो तीन चीज़ों की, इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री। अब आप देखिए इंटीरियर, एक्सटीरियर और बाउंड्री की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए कोई भी कर्व आप बना दो, कोई भी कर्व, ये लीजिए मैंने इतना बड़ा कर्व बना दिया। अब इंटीरियर ऑफ द कर्व, इसके अंदर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया यहाँ, और एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ, और एक पॉइंट ले लिया हमने यहाँ इस लाइन पर। इसका नाम S, इसका नाम P, इसका नाम C। तो आप देखिए इंटीरियर ऑफ द कर्व, भाई कर्व के जो अंदर की बात होगी। तो कर्व के अंदर क्या हो रहा है, इसकी बात हो रही है ना। तो कर्व के अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है, यस सर। कर्व के अंदर कौन सा पॉइंट आ रहा है, पी पी P आ रहा है। और एक्सटीरियर का मतलब बाहर, तो बाहर हमें किसकी बात हो रही है, ये देखिए बाहर कौन है कर्व से, C, पॉइंट C है। तीसरी बात आती है हमारी, तो हो गया ये हमारा इंटीरियर हो गया, ये हमारा एक्सटीरियर हो गया। अब तीसरी बात आती है बाउंड्री ऑफ द कर्व। आपको नाम से ही पता चल गया होगा हम किसकी बात कर रहे हैं, बाउंड्री ऑफ द कर्व। जो कर्व है उसकी बाउंड्री, तो उस पे कौन सा पॉइंट है, S। सर यस। उस पे कौन सा पॉइंट है, S। सर यस। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा कोलिनियर कॉन्करेंट कर्व के बारे में। ठीक है, फिर इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, बाउंड्री ऑफ द कर्व क्या होता है। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, बेसिक्स हैं शेप्स रिगार्डिंग। ठीक है, जो जानना ज़रूरी था। अभी इंटीरियर, अब नाम ही बताता है इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है, बाउंड्री क्या होगा, ओपन कर्व किसे कहते हैं, क्लोज्ड कर्व किसे कहते हैं। ये सब नाम से ही पता चल जा रहा है कि हमें क्या बताना चाह रहा है टॉपिक, या हमें क्या कहना चाह रहा है। यस। ठीक है, इसी के साथ अब हमारा ये कर्व फिनिश हो गया।
कर्व्ड के टॉपिक्स ख़त्म। नाउ जो भी हम अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे दैट इज़ पॉलीगन।